बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। और आज मैंने आपके लिए सफ़ेद चने वाला देगी पुलाव सेलेक्ट किया है। आज आपने इसको बनाना है और अपने घर वालों को खिलाना है। ये बहुत मज़े का बनता है और तकरीबन ये हर घर में बनता है। ये ज़रा देगी स्टाइल है, इसलिए आपने इसको मेरे तरीके से बनाना है। जिस तरह के मैं आपको बताऊंगी उसी तरह आपने इसको बनाना है, तो ये बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें देगी पुलाव में क्या कुछ डालना है, उसे आपने नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले मैं कढ़ाई लूँगी और फ्लेम ऑन कर दूँगी और उसमें मैंने 1 कप घी डाल देना है। घी जब गर्म होना शुरू हो जाए तो उसमें मैंने 1 बड़ा प्याज उसको बारीक काट के घी में डाल देना है और इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें, मैंने ऑयल में ये प्याज डाल दिया है और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ ताकि ये प्याज जल ना जाए। और फ्लेम ज़रा आपने लो कर देना है। मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला है, जिसमें जायफल, जावित्री, बादियान, लौंगे, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, ये चीज़ें इसमें मैंने साथ ही डाल देनी है ताकि इसकी खुशबू प्याज में अच्छे से रच जाए। अब ये देखें, जो मैंने साबुत गरम मसाला प्याज में डाला है उसको भी मैं साथ साथ पका रही हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें एक जैसी ज़ायकेदार हो जाए। अब मेरे पास 2 बड़ी स्टिक हैं दालचीनी की, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। इससे भी पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसको भी मैं ब्राउन करूँगी और प्याज को थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बनाई हुई चीज़ों को ज़रूर बना रहे होंगे और आप ज़रूर इन चीज़ों को बनाइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए सेलेक्ट करती हूँ। ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिसको मैं बारीक काट लिया और 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको भी मैंने कट लगा के इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। और इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन वो भी आपने कूट के डाल देना है। और ये देखें, अब मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ ताकि ये प्याज का कलर ऑयल में आ जाए। जब हम चावल तैयार करें तो अच्छा सा कलर चावलों पे आ जाए। अब आपने अच्छे से मसाले को तैयार करना है, लेकिन अभी टमाटर कच्चा कच्चा नज़र आ रहा है। इसमें मैं बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाऊंगी। अब मैंने 1/2 कप दही लिया है, उसमें 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला और 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च। इन चीज़ों को मैं डाल दूंगी दही में और 1 टेबलस्पून नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं इन चीज़ों को स्पाइसेस को दही में अच्छे से फेंट लूँगी, जो कि मुझे मसाले में डालना है। अब ये देखें, जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं उसको मैंने दही में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और 1 किलो आला क्वालिटी का बासमती चावल मैंने लिया है, उसको साफ़ करके धो के मैंने 20 मिनट के लिए इसको भिगोया है और इसका मैं पानी उतार दूंगी और फिर मैं इसको चावलों में इस्तेमाल करूंगी। अब जो मैंने मसाला बनाया है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद और गलाऊंगी टमाटरों को, ताकि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में। और ये देखें, मैंने इसके ऊपर ढकना रख दिया है। अब मैंने 5-10 मिनट के बाद ढकना उठा लिया है और उसको मैं देख रही हूँ कि टमाटर खासे नरम हो गए हैं। और आपने
20 से 5-10 मिनट के लिए दम पे रख देना है, ताकि जो हमारा मसाला खड़ा खड़ा है वो नरम हो जाए। अब मेरे पास 1 पाव सफ़ेद चने जो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, वो भी मैं इस मसाले में डाल दूँगी, ताकि चने में मसाले का जायका अच्छे से शामिल हो जाए। ये देखें, मैंने 1 पाव सफ़ेद चने जिनको मैंने अच्छे से बॉईल करके नरम करके कढ़ाई में डाल दिया है, और अब इसको आपने अच्छे से भूनना है। और जो मैंने आपको दही में स्पाइसेस डाल के मिक्स करके बताया था, वो भी मैंने इसी में डाल देना है, ताकि इसमें मज़ीद जायका बेहतर हो जाए। ये देखिए, वो जो मैंने दही तैयार की है, अब वो भी मैंने इसी मसाले में चनों में डाल दी है। अब मैं इसको दोबारा भूनूंगी, ताकि दही का अरोमा मसाले में अच्छे से शामिल हो जाए। अब इसे आप 5-10 मिनट के लिए अच्छे से भून लें, ताकि मसाले में कोई अगर कच्चापन रह गया है तो उसके भूनने से मज़ीद अच्छा बन जाए। अब ये देखें, ये मैंने 5-10 मिनट के लिए चनों के ऊपर ढक्कन फिर रख दिया है, ताकि ये मज़ीद मसाले वाले चने तैयार हो जाए। अब ये देखें, मैंने इसको ढक्कन को उतार के देख रही हूँ कि ये बिल्कुल तैयारी के मराहल पे है, जैसे हमें चाहिए था, क्योंकि चनों में से घी या ऑयल अलग हो गया है। और मैं इसमें अब 1 जग पानी का लूँगी, और वो साफ़ पानी मैंने इसमें अभी डालना है। और फिर मैं आपको बताऊंगी, इस जो मैंने चावल भिगो के रखे थे उसका पानी उतार के मैं इन चनों में डाल दूंगी। अब मैंने ये 1 जग पानी का इसमें डाल दिया है। जब पानी को जोश आएगा तो मैं इसमें भीगे हुए चावल भी डाल दूंगी। आपने भी बासमती चावल लेना है जो कि आला क्वालिटी का हो, उससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं और खिले खिले पकते हैं। अब ये चावल भी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको हिलाऊंगी और थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के इन चावलों को मैं गलाऊंगी। आप मेरी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करें और बनाने की कोशिश किया करें। आप मुझे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और आप ये देखें, मैंने चावलों को ढक दिया है ताकि ये गल जाए। और अब मैंने ढक्कन उतार के देखा है, पानी खासा खुश्क हो गया है और थोड़ी देर तक हमने इसको दम पे रखना है और फिर ये हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। ये बहुत टेस्टी चावल बनेंगे पकने के बाद। आपने भी इसी तरह इसको, जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो आप इसको 20-25 मिनट के लिए दम पे लगाएं, ताकि हमारे चावल कंप्लीट तौर पे तैयार हो जाए और जब हम इसको खोलें तो ये खिड़े खिड़े चावल तैयार हों। अब मैंने इसको 20-25 मिनट के लिए दम पे रखा है। ये देखिए, मैंने दम से ढक्कन उतारा है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त देगी पुलाव तैयार हुआ है और ये बहुत टेस्टी पुलाव बना है। आपने भी ये देखिए, इसका रंग और इसकी शक्ल बिल्कुल जिस तरह हम देग में से चावल निकालते हैं वैसे ही मेरी कढ़ाई में चावल तैयार हुए हैं। आपने इसको ज़रूर बनाना है मेरे तरीके से। इंशाल्लाह आपके भी बहुत ज़ायकेदार चावल बनेंगे। अब मैंने एक प्लेटर लिया है, उसमें ये मैं तैयारशुदा चावल डाल रही हूँ और आप ख़ुद देख लीजिए कि ये चावल कितने मज़े के हैं और खुशबू माशाल्लाह हमारे किचन में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप भी जब बनाओगे तो आपके घर वाले बहुत खुश होंगे। दावतों में मेहमानों के लिए आपने ये ज़रूर बनाने हैं और अपने घर वालों को बना के बच्चों को आपने खिलाने हैं। इंशाल्लाह आपकी सब तारीफ़ करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बनाई चीज़ों को ज़रूर बनाएंगे।
अल्लाह हाफिज़।